Now the example is of ethyl alcohol and cyclohexane. एग्जाम्पल किसका ले लिया हमने, इथाइल अल्कोहल का और साइक्लोहेक्सेन का। अब ये देखो, मान लो हमने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया ना। पहले लिखो इथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH। अब क्या है हमारे पास, ये जो इथाइल अल्कोहल है इसमें खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास हम ये लिख लेते हैं C2H5 लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये शो करने के लिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे वो एक दूसरे के साथ शो करेंगे। अगेन वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ दिस इथाइल अल्कोहल, वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अब क्या है, ये मॉलिक्यूल आपस में क्या है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मतलब ऐसे ही एक्सटेंडेड फॉर्म में होंगे, दे हैव हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज स्ट्रॉन्ग वन। साइक्लोहेक्सेन लिख लीजिए, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अब जब आप दोनों को मिक्स करोगे ना, इसमें नहीं बोला इसने कि कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक में बता दिया कि भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, कहता है कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने पीछे बोला, देखो ना, हमने पीछे ये कहा कि अभी तक देखो आपने मिक्स नहीं किया इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन को। आप जब इनको मिक्स करोगे तब आपके पास क्या बनेगा, तब बनेगा जाके सॉल्यूशन। और पॉजिटिव डेविएशन जो आपके पास सॉल्यूशन शो करते हैं उनमें बॉन्ड्स कैसे होते हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन है वो वीक है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक में तो है भी स्ट्रॉन्ग, दूसरे में अगर नहीं भी है तब भी क्या होगा, जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे ना, इस इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन को, व्हाट हैपन, ये साइक्लोहेक्सेन जो है ना यहाँ बीच बीच में क्या हो जाएगा, लग जाएगा और इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। इट विल ऑक्यूपाई द पोजीशंस इन बिटवीन द इथाइल अल्कोहल एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो आपके पास बनेगा, उसका जो बॉन्ड होगा, उसके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो वीक होंगे एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वन। जो आपके पास इंडिविजुअल सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन नहीं आप कह सकते, जो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनके बॉन्ड के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन उन दोनों को मिक्स करके बनेगा, उनका बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। तो अब क्या हुआ, जब आपने इनको मिक्स कर दिया, आप ऐसे लिख सकते हैं कि C2H5OH, अब बीच में साइक्लोहेक्सेन अगर आपकी ऐड हो जाती है, फिर H, फिर O, फिर C2H5, फिर साइक्लोहेक्सेन बीच में, यहाँ पे क्या हो गया भाई, आ गया है, फिर HOC2H5, ये है सॉल्यूशन। ये वाली चीज क्या है आपके पास, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, पहले जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड था वो क्या, वहां पे साइक्लोहेक्सेन लग गया और बॉन्ड कैसा हो गया, वीक हो गया। बॉन्ड कैसा हो गया, वीक हो गया। अब जब वीक है तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जल्दी वेपर्स में कौन कन्वर्ट होगा, जिनके बीच में बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ड्यू टू दिस वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो आपके पास वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, वो क्या होगा, is more than the, पता नहीं क्या लिखा जा रहा है इससे, वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। लगा कुछ पता, खुद पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा पता चलेगा। सिंपल याद रखना है कि जो
स्टार्टिंग में आपने मटेरियल लिए होंगे ना दोनों, उनके जो फोर्सेस होंगे वो स्ट्रांग होंगे, जिनकी वजह से वेपर्स बनना जो है वो डिफिकल्ट होगा। वेयर जो रिजल्टिंग आपके पास सॉल्यूशन आएगा उसमें वीक होंगे, तो जल्दी जल्दी से वेपर बनाएंगे। और मुद्दा क्या है हमारा कि हमने फाइनल देखना है, ज्यादा वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल कंपोनेंट, या कम आपके पास जनरेट हो रहा है वेपर प्रेशर। तो अगर ज्यादा जनरेट हो रहा है फाइनल सॉल्यूशन में तो पॉजिटिव डेविएशन, और कम जनरेट हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। और वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ऑन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स। समझ आया कुछ? यस यस मैम। दुखी बड़े होते हैं यार, मतलब पढ़ते वक्त इतने दुखी क्यों होते हैं आप लोग? चलो अब नेगेटिव डेविएशन का थोड़ा सा देख लेते हैं। बच्चे कितने हैं? 29 सिर्फ। ये इतने इतने बच्चे आ रहे हैं सिर्फ। अविनाश है, अभिनव अक्षत है, फिजिक्स की क्लास में कितने बच्चे थे? लगी क्लास? यस मैम। यस मैम। कितने बच्चे थे? 59। मैम 59। तो वैसे कौन सा तुम्हें मतलब सुगम का रिश्ता। वंशुल आप कितने दिनों से कहाँ थे? वंशुल चौधरी कहाँ थे आप इतने दिनों से? चलिए भाई, इच्छा है, मैंने तो आपको कल भी बोल दिया था, पढ़ना है अपने लिए पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना मत पढ़िए। चलिए आगे देखेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्रीवियस वन। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन थे उनसे बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। इसमें भी हम क्या देखेंगे कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट हमने ए और बी लिए हैं उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे एज कम्पेयर, नॉट स्ट्रांग, वीक होंगे एज कम्पेयर टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। नॉन आइडियल बिहेवियर जो शो करते हैं इन, इसमें आप पॉइंट्स की फॉर्म में ही लिखेंगे कि जो ए इंटरेक्शन है या तो वो वीक हो सकती है, या जो बी मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन है वो वीक हो सकती है। और जो आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें इंटरेक्शन ए बी तरह की इंटरेक्शन है वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। एक बेटा 1 मिनट जरा होल्ड करना। आ रही है? समझ रहे हैं? यहाँ पे जो आपके बॉन्ड्स हैं ये वीक हैं, वीक होंगे, जल्दी टूटेंगे। वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। लग रहा है ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। कि भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो वो वेपर फेज में इजीली नहीं जा पाएंगे। जैसे आप पानी की बात करते हो ना, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, वाटर की बात करते हैं ना। अब आप खुद ही सोचो अभी कितना का टेम्परेचर होगा, आपको क्या लग रहा है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होगा? 30, 32, 35 इतना कर होगा, गर्मी लग रही है ना। आप खुद ही सोचो कि पानी को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं टेम्परेचर, तब जाके कहीं बॉइल होता है वो। इट मीन्स कि उसके उनके बीच में कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं, कुछ ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जब तक वो नहीं टूटेंगे तब तक वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर फेज में कन्वर्ट
नहीं है। तो आप खुद ही पता है, आपको पानी में पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, पानी के बीच में कैसा बॉन्डिंग होता है? पानी में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डॉटेड लाइन शो कर रही है हाइड्रोजन बॉन्ड को। ये पानी का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह से अगर आपने एक ग्लास में पानी लिया होगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल शुड बी प्रेजेंट ओवर देयर, राइट? एसोसिएटेड फॉर्म में है और उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपने भाई, आप बोलो कि भाई टेम्परेचर तो इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा गर्मी है, तब तो भाई पानी को बॉईल हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि भाई उसके बीच में कैसे फोर्सेस हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। इनको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड? बोलो बच्चों, कोई पता सता नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। मैम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियोन के साथ, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है। तो यहाँ पे आपको वाटर के बीच में क्या दिख रही है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दिख रही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग दिख रही है ना? क्लियर है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? हो सकता है भाई फाइनली जो है आपके पास कोई ऐसा दो चीजें आप मिक्स कर दो जिनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उनके बीच में बन जाए, तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर हम पानी की बात कर रहे हैं कि 100 डिग्री राइज करते हैं, तब जाके कहीं आपका जो है वो वेपर्स बनना शुरू होते हैं, वो बॉइल होना शुरू होता है। देखिए ना आपने ये चीज, आपको कोई पूछ ले कि भाई पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके क्यों राइज होता है, तो आप ये कहेंगे कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, and which is quite strong. It requires that much temperature to break that hydrogen bond, and then they'll convert into vapor, vapors या vapor phase आप बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो हमने सिर्फ ये समझने के लिए यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लिया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो देखिए कितना आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ा। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जितना टेम्परेचर करंटली अभी आपका है, उसका 3 गुना आपको देना पड़ेगा। अगर 30 है ना, 33 35 के बीच में है, तो ट्रिपल देना पड़ेगा। तो आप खुद इमेजिन करिए कितना ज्यादा होता होगा। गरम गरम पानी में हाथ डाल देखिएगा, जो बॉईल हो रहा होता है, तब लगेगा पता कितना 100 डिग्री है ना। समझ गए? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Now the thing is what we just have to understand that how the solutions show negative deviation. तो हमने बार बार नहीं लिखा, बीकर वीकर कुछ नहीं बनाया है कि भाई एक अलग कंपोनेंट है आपके पास, एक अलग जो भी है सॉल्यूशन लिया है, दूसरा मान लीजिए सॉल्यूशन है या सॉल्यूट है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है अगर वो वीक है, ये भी वीक है, और ये वाली क्या हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या शो करेंगे? हमने पहले भी किस बेस पे ये चीज नेगेटिव, किस बेस पे बोलना है? अगर कम हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स पहले अच्छे आते थे, अब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे आपकी जो प्रोग्रेस थी वो क्या हो गई? डिक्रीज होना शुरू हो गई, तो हम बोलते हैं कि भाई नेगेटिव वो शो कर रहे हैं ना, कोई पॉजिटिव वो नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है? तो अगर कम हो जाए फाइनली, फाइनल्स में नंबर कम आ जाए, और जो मिड टर्म्स या जो भी घर से आपने दे रखे थे उनमें ज्यादा नंबर थे, तो हम बोलते हैं कि भाई इनका तो नेगेटिव रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर फाइनल कम हो जाए तो दैट इज नेगेटिव डेविएशन। और ये क्या सी है जो आपने पीछे पढ़ा, अगर फाइनल का जो वेपर प्रेशर है, ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर आप बोलेंगे, फाइनल का अगर कम है तो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन शो करेंगे, ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी देख लेंगे हम। चल भाई,
सेम वैसे ही बनेगा, इट इज XA इज इक्वल टू 1। इतना छोटा छोटा भी दिख रहा है ना बेटा आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ये PA नॉट और ये क्या, PB नॉट। नेगेटिव डेविएशन की बात हो रही है तो बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। ये नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ, ठीक है, सॉरी। Yes, ma'am. थोड़ा सा कर्व दिखाना है, आम ढंग से बन नहीं रहा मेरा ना, ठीक है। तो दिस इज फॉर द नेगेटिव डेविएशन एंड नाउ राइट द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स लिखेंगे फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। of solutions showing negative deviation. The first one is, right, the first example is between acetone and chloroform. Second one is chloroform and diethyl ether. अभी क्लास खत्म होने वाली है, ये वाली है ना, दोबारा से ज्वाइन करेंगे? Yes, ma'am. भागना नहीं है, कहीं भाग जाते हैं। क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड। The next one is, fourth is acetone and aniline. Fifth is water and nitric acid. आवाज आ रही है? Yes, Yes, ma'am. 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 Sixth one is di